1 ईयर क्लियर है, तो अगर कोई सिम्टम्स वापस रीअपेयर हुआ तो फिर करवाना होगा। एंड देन रेडिएशंस की भी और डिसएडवांटेज। अस्सलामुअलैकुम जी, इस वक्त ये एस्थेटिक क्लिनिक के हम तारिक रोड की ब्रांच पे हैं। DH। ओह सॉरी, DH। मुझे देख के आपको लगा था मैं डॉक्टर सुम को देख के मुझे लगा कि क्या हो, अल्लाह कहाँ हूँ। अच्छा, तो एनीवेज, तो इस वक्त मैं असल में इंसानों की स्टोरीज में इतना गुम हो गई। इंडस हॉस्पिटल से हमारे पास आज कैंसर सर्वाइवर्स हैं, और ऐसी सर्वाइवर्स हैं जो मेरी और आपकी हिम्मत से कहीं ज़्यादा हिम्मत रखती हैं। और ये फबिया हैं, ज़रा ए मेरी टिकटॉकर सलाम कर दो, हम लाइव हैं इस वक्त। हाँ, और फबिया तुमने फेशियल कराया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और हमने जिद करके फबिया को ये लिपस्टिक भी लगवा दी है, जो कि इसने खुद चूज की है कि नहीं मुझे पिंक लगानी है, ऑरेंज को हटा लो, ले आई पास ऑरेंज। तो एनीवेज, और बहुत अच्छी लग रही हो आप क्या लोगों को बताएंगी इस वक्त? ये मौत लगे हाथ में, किंतर के मदद नहीं होती। बिल्कुल सही, मौत अल्लाह के हाथ में। और डर से किंतर के मदद नहीं होती। कैंसर की वजह से मौत कैंसर नहीं की होती। वजह से। यस हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये सही बात। हाँ, बिल्कुल मौत अल्लाह के हाथ में है। और आपको अच्छा, सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी थी जब आप कीमोथेरेपी हो रही थी? रेडिएशंस भी हुई? नहीं, रेडिएशन हाँ। हुई कभी आपकी? रेडिएशंस 40 रेडिएशंस। अच्छा, तो ये जब हो रही थी तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको हिम्मत दी फबिया कि नहीं मुझे फाइट करना है इस डिजीज से? कोई भी बोलते ना मुझे पढ़ नहीं पाता, जब मैं खुद हिम्मत करती तब फर्क पड़ता है जब मैं खुद हिम्मत करती जब हूँ। फर्क पड़ता है, यही तो बात है, जब फर्क पड़ता है जब आप खुद हिम्मत करें, और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपने खुद हिम्मत की, अल्लाह होता है या आप होते हैं, है ना? और फबिया की मम्मा होती है। हाँ, मतलब वो तो ऑब्वियसली आप लोग भी तो। बिल्कुल। हालांकि- इंडस हॉस्पिटल का तो खैर इसमें बहुत किरदार है, हाँ, जिन्होंने no doubt। बहुत ज़्यादा सबको सपोर्ट किया है, और वो सोशली बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है ना मुझे तो encourage कर रहे देख होते के हैं। बड़ा वो लगा ना कि जो आपका साइकोसोशल डिपार्टमेंट है इस तरह से, वो तो दैट इज कमेंडेबल, आई थिंक रियली ग्रेट। मतलब आई थिंक सिर्फ कैंसर इस तरह के हॉस्पिटल में तो ज़रूर, लेकिन हर हॉस्पिटल में हम ये समझते नहीं है, पाकिस्तान से बाहर तो एक बिल्कुल अलहदा डिपार्टमेंट होता है जो ये डील कर रहा होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि डिज़ीज़ को ख़त्म कर देंगे, कॉज को रख देंगे तो शायद क्योर हो सके, लेकिन इसके साथ साथ उसकी रिहैबिलिटेशन जो मेंटल है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो बच्चे हैं, इनको आप लोग साथ ले लेके चलिए। सुना ये इतना नखरा करती थी, ये जो नज़र आ रही है ना, ये बहुत नखरे वाली बच्ची है। हाँ, क्या करती थी ये? आती नहीं थी, गायब हो जाती थी, गायब हो जाती थी। कीमोथेरेपी नहीं करवानी, आज बस क्यों नहीं करवानी, मूड नहीं है, मूड नहीं होता था उसका। तो फिर डॉक्टर इनके मूड के हिसाब से हम स्केड्यूल करते थे इनकी चीजें। हाँ, है ना, ऐसा ही था ना? अब दोबारा टिकटॉक बनानी है? जब बाले जाएंगे तब। जब बाल जब बाल आ जाएंगे तो बनाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। सही है, ओके। अच्छा, तुम्हारे और साथियों से भी मिलवाती हूँ। हाँ, अच्छा, ये रूसा है, जी, रूसा। रूसा जो है माशाल्लाह से ब्लड कैंसर सर्वाइवर है। माशाल्लाह से ब्लड कैंसर सर्वाइवर हैं, और ये रूसा जो है, इनका टैलेंट एक और भी है, हिम्मत के अलावा, हिम्मत तो बहुत देती है, इसके अलावा इनका टैलेंट है, और वो है कि बहुत अच्छा पेंट करती हैं। मुझे भी इंडस के लोग बता रहे थे कि इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स जो हैं वो आप लोगों ने एग्जिबिट की थी। हाँ, एग्जिबिट की थी, और कुछ पेंटिंग्स बिकी हुई थी, और फिर वो डोनेशन कहाँ गई थी रूसा? अच्छा, वो और कहाँ गई थी डोनेशन फिर जब इनकी पेंटिंग्स बिक गई थी? इनकी पेंटिंग्स के ये इंडस हॉस्पिटल के लिए ही बनाती हैं Okay. अपनी पेंटिंग्स, और जब हाँ। पेंटिंग्स हम इनकी एनुअली सेल करते हैं, और उसमें से जो भी हमें मनी जनरेट होती है वो हम हॉस्पिटल के बच्चों के लिए ही वो मनी यूज करती हैं। सो ये अब पहले हमने इनका इलाज किया, अब ये हमारी मदद कर रही हैं दूसरे बच्चों के लिए। और इनको आज एक और बिजनेस मिल गया। यस, ठेका मिला बिल्कुल। ठेका ठेका मिला है भाई, दी एस्थेटिक की 4 ब्रांचेस के लिए, और इंशाल्लाह 5वीं वेरी सून।
बट डी एस्थेटिक की ब्रांचेस के लिए आपने पेंटिंग मुझे बना के देनी है, ठीक है, और उसमें नीचे इतना बड़ा नाम लिखना है आपने अपना, और फिर वो हम खरीदेंगे, पता नहीं कितने की बेचेंगी ये तो समझ में नहीं आ रहा। यही बताएंगे। हाँ तो लेकिन आपने एक जैसी बनानी है चारों ब्रांचेस के, ठीक है, एक जैसी 4 पेंटिंग्स इंशाल्लाह। वैसे ये फर्स्ट इनका ठीक होगा, अदरवाइज इन्होंने अभी तक जितनी भी पेंटिंग्स बनाई है ये इन्होंने हमारे लिए बनाई है। हाँ। सिर्फ इंडस के लिए बनाई है। वेरी गुड। तो बस अब इंडस और डी एस्थेटिक साथ साथ है तो बस बिल्कुल। ठीक है। अब हमारे लिए भी आप बनाए, रूसा डन हो रही है, मामला तय हो गए हम में, बिल्कुल सही है। और ये 2 अमेजिंग लड़कियां जो हैं, ये इसरा है और ये मनाहिल है। और मुझे तो पता नहीं था भाई ये इंस्टा इतना कोई एडवांस हो गया है कोई। मैंने कहा ये लोग बड़े अपने, बहुत अच्छी बात मुझे इस तरह की ये लगी कि ये कीमोथेरेपिस्ट के बाद निकल के बाहर आई और सारे डिप्रेशन को उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया, और अब उन लोगों को भी काउंसिल करती हैं जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं या ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं। हाँ इसरा, सो वो सारा वक्त आई एम श्योर बहुत बुरा। थोड़ा सा बताओगी कि अपने बारे में कि हुआ क्या था, हॉटकिन था? हाँ बता दें तो थोड़ा जोर से। हॉटकिन्स लिम्फोमा हुआ था, मैं उस वक्त 19 की थी, मेरी उसी वक्त यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी और मुझे डायग्नोज होने में 6 मंथ्स लगे थे। मुझे बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए, बहुत ज़्यादा, मुझे टीबी की टेबलेट्स पे भी रखा है। एंड देन 6 मंथ्स के बाद मिसडायग्नोसिस हुआ था? यस। एंड देन मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो टीबी वाली थी, तो आई वेंट टू सो मैनी डॉक्टर्स, पूरे कराची में मैंने सारे पल्मोनोलॉजिस्ट देख लिए। और उसके बाद फिर मेरा 6 मंथ्स के बाद डायग्नोज हुआ, तो फर्स्ट लाइन 6 मंथ्स चली, वो फेल हो गई। सेकेंड लाइन 2 बार लगी, उसके बाद वो फेल हो गई। फिर आई वॉज ऑन इम्यूनोथेरेपी एंड फिर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी रीबर्थ 2 years 2 साल की। ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। Yeah. और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो लोग इससे गुजरे हैं, अल्लाह ना करे कोई भी गुजरे इस तकलीफ़ से, लेकिन शदीद तकलीफ़ वाला टाइम होता है जब आपके सेल्स दोबारा बन रहे होते हैं और फिर वो इंजेक्ट किए जाते हैं और एक लंबा प्रोसेस है। तो उस सारे दिनों में जबकि इंसान इतनी मुश्किल में, हमें थोड़ी सी छोटी बहुत मुश्किल होती है तो हम कहते हैं बस ओह गिव अप, कुछ और नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी चीज़ थी विच केप्ट यू गोइंग? टू बी ऑनेस्ट, मेरी कीमोथेरेपी जो लगी थी, आई फील लाइक कीमोथेरेपी वाज वे मोर तकलीफ दे। लेकिन बीएमटी में जब मैं 1 महीने के लिए एक कमरे में आपको बंद रखते हैं, बिल्कुल बंद रखते हैं, हाँ। तो वो बहुत एंजाइटी वाली फेज थी, मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी थी। एंड माई डॉक्टर ने छुपके से हल्के से कहा ये पेशेंट इज़ वेरी एंशियस, एंड आई वाज लाइक ये सरप्राइज नहीं, आई नो आई एम एंशियस। तो काफ़ी चीज़ें थी, मेरे काफ़ी दोस्तों से बात कर करके, और माई मॉम वाज देयर। एंड देन फिरोज़ खान ने मेरी मौलाना तारिक जमील से दुआ करवाई थी, दैट गिव मी सो मच होप कि अब तो बच जाऊंगी। आपने फिरोज को कैसे उन्होंने इंस्टाग्राम से मेरी वीडियो शेयर की थी डोनेशंस के लिए। ओह अच्छा। और इस बच्ची ने अपने डोनेशंस जो थे वो खुद जनरेट किए थे, बल्कि एक वीडियो उसको बाद में ये बनानी पड़ी कि अब रुक जाएं, हाँ अब मेरे पास पैसे हो गए और मेरा इलाज भी हो गया, मुझे मज़ीद पैसों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सो आपने फिरोज़ को खुद, अच्छा मैंने पोस्ट की थी और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ थी कि मैं खुद वीडियो बना रही हूँ कि आई नीड मनी, मैं बहुत ज़्यादा वेल ऑफ खानदान से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन इट वाज बड़ी अच्छी बात है कि फिरोज या कोई और ऐसा ये जो आप लोग वीडियोस डालते हैं इस तरह सपोर्ट कर देती है हमारी इंडस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो सारे सिलसिला तुमने पढ़ाई का दोबारा शुरू किया? मैंने अपनी ट्रीटमेंट के वक्त ही शुरू कर दिया। अच्छा। मैं इम्यूनोथेरेपी लगवा कर अपने फाइनल्स देने जाती थी, और एक बहुत अच्छी बात हुई थी कि ओपीडी के अंदर एक बच्ची थी 7-8 साल की, तो उसने मुझे देख के कहा था मुझे ऐसी हिम्मत चाहिए, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मूविंग थी। क्या बात है यार, असल फाइटर्स तो ये है। हाँ, असल फाइटर तो ये है ना बबिया, फाइटर हो बहुत बड़ी तुम, और ड्रामा भी हो, ड्रामा क्वीन, ड्रामा भी हो थोड़ी सी, हम इसलिए छेड़ है। अच्छा जी,
हाँ, तो हमारे साथ यहाँ मनाहिल भी हैं। मनाहिल, आप थोड़ा सा कुछ बताएंगी, क्या था आपको, क्या कौन सी डिजीज़ हुई थी, किस तरह आपने उसको फाइट किया इंडस में और इंडस के स्टाफ के साथ, एंड यूर अगेन माशाल्लाह। मुझे 2017 में डायग्नोज हुआ था नॉन हॉस्पिटल लिम्फोमा। मेरे नेक के लेफ्ट साइड पे लिम्फ नोड्स थे, बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग हो गए थे। तो इनिशियली ड्यू टू नेग्लिजेंस मेरा कैंसर जो काफ़ी बोन में स्प्रेड हो गया था, काफ़ी वो स्प्रेड हो गया था। कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि बस टॉन्सिल्स हैं, ठीक हो जाएंगे, बट ये यहाँ पे जो नोड्स थे वो बहुत ज़्यादा होने लगे कि वो पेनफुल हो गया था। फिर देन फाइनली जब हम इंडस आए तो उन्होंने बताया कि लास्ट स्टेज कैंसर है, तो फिर वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट में जब पता चला तो आई वॉज लिटरली होपलेस ना, बट हम हमेशा बचपन से एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि अल्लाह आपको 70-9 से ज़्यादा प्यार करता है ना। अल्लाह ताला नोस कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग बंदा है, इसके आगे हमने ये प्रॉब्लम रखी है तो वो ज़रूर उसको फेस कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो जानते हैं कि उस बंदे में इतना पोटेंशियल है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें इतनी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम देते हैं कि हम उसको जो है ओवरकम नहीं करें। हाँ, इस वक्त हम सब उन लोगों को शर्मिंदा हो जाना चाहिए जो अल्लाह ताला के ऊपर उस तरह से यकीन नहीं रखते और दुनिया की परेशानियों की वजह से परेशान होते हैं, हार जाते हैं। ये वाले लोग हैं जिनकी स्टोरी सुन के तो आपको अपने आप से शर्मिंदगी होने लगती है कि हमारी तो कोई तकलीफ़ नहीं है, हम थोड़ी बहुत तकलीफ़ों की वजह से घबराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, देन गिव अप करने का सोचते हैं। तो तुमने तो हमें शर्मिंदा कर दिया है। अच्छा, उसके बाद तुम क्योर हो गई जब तुम्हारी रेडिएशन कीमोथेरेपी दोनों हुई है? नहीं, मेरी रेडिएशन नहीं, जस्ट कीमोथेरेपी हुई है। और वो कितने दिन का साइकिल होता था बेटा? मेरा होता था 8 डेज़ का एक कीमोथेरेपी साइकिल, और वो सारी एडमिट कीमो लगती थी। तो उसमें ये होता था कि बहुत सारी चीज़ें और अराइज हो जाती थी, फीवर हो गया, बाल उतर गए, और बिल्कुल लाइक आई वाज ऑन अ टोटली डेड बेड। तो ये वाली सिचुएशन थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली काफ़ी रिकवर करा। ये बड़ी बात है, पता है। और जो बच्चियाँ सुन रहे हैं या इवन बड़े सुन रहे हैं, जब कैंसर के इलाज के दौरान बाल चले जाते हैं और बाल चले जाते हैं, आईब्रोज चली जाती हैं, डिफरेंट हो जाता है खासा, तो वो सहना सोसाइटी में रहते हुए वो बड़ा एक क्रूशल स्टेज होती होगी, है ना? एग्जैक्टली, एंड वो ऐसा टाइम था कि जहाँ पे लाइक पीपल रिफ्यूज़ कि नहीं, हमें इससे दोस्ती नहीं करनी, और उस टाइम पे आई लॉस्ट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि हमारे एक माइंड में मिसकंसेप्शन होता है ना कि कैंसर लीड्स टू डेथ, और कैंसर जो है वो कंटेजियस होता है। तो इस वजह से भी काफ़ी मिसहैप्स हुए, लेकिन वही बात है कि आई एम अ फर्म बिलीवर कि अल्लाह ताला किया फ्रॉम डे 1। साइकोसोशल टीम में जब भी उन्हें फील हुआ कि हमें लोग फील करें तो वो फ़ौरन आ जाते थे, बताएं मनाहिल क्या हुआ है, कोई बात करनी है, एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लिया, तो वहाँ से बड़ी हेल्प हुई, एंड फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तुम्हारा सारा ड्यूरेशन जो बच्चे ट्रीटमेंट का था कितने दिन का था? ये मेरा 2017 में डायग्नोस हुआ था 28 सितंबर, और ये मेरी कीमोज जो चली थी 2018 के जून तक ऑलमोस्ट चली थी। उसके बाद से आई एम ऑन फॉलोअप्स एंड मेडिसिन्स। ओके, अच्छा, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही रहेगा। बाय द वे, ये फार्मडी कर रही हैं, फार्मेसी की स्टूडेंट हैं खुद। कहाँ पढ़ते हो बच्चे? मैं फेडरल यूनिवर्सिटी। ओके, फेडरल यूनिवर्सिटी मैं नहीं जानती, बट आई एम श्योर कहीं अच्छी है। और आप बता दें जी, इधर आइए। हाँ, आप क्या कर रही हैं? फिजियोथेरेपी का लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। ये कहीं ना कहीं दोनों का मेडिसिन से ताल्लुक है। हाँ, दोनों फ्रेंड्स हैं। ये अभी तुम लोग यहाँ आके तुम लोग की दोस्ती हुई है, वैसे फ्रेंड्स थे? इंडस से हम जाने, इंडस फ्रेंड्स हैं ये सारे। हाँ, हम भी इंडस फ्रेंड हैं भाई। ओके, सो आप कुछ कह रही थी कि अगर कोई डाउन होता है, मैं अक्सर अपने इंस्टा पे ये लोगों को, अब मुझे लगता है कि मैं चूँकि खुद इस स्टेज से गुजरी हूँ, तो जब लो होते हैं लाइफ में, एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन टू फील लो, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन टू फील सैड समटाइम, कम्प्लीटली फाइन। बस उसमें हमें ये देखना चाहिए कि अगर वो सैडनेस बहुत परमानेंट हो रही है, ट्रांजिएंट नहीं है, तो फिर वो मुश्किल है, वो आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको इलाज ज़रूर कराएं। अदरवाइज़ वो डिप्रेशन जो है, अगर वो एक रह जाता है तो फिर वो रहता है और बढ़ता जाता है, हम उसको इग्नोर करते हैं कि बस सिर्फ सैड है। सो आप मुझे बताएंगे, बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है मेरा, और क्या कहते हैं, मुझे एक चीज़ ये नोटिस में लानी है, जो लोग कैंसर सर्वाइव करते हैं उसके बाद उनको ना एक चीज़ होती है कि हमें कोई बहुत बड़ा तीर मारना है,
कि प्रूफ करने के लिए कि हमें सेकंड लाइफ मिली है। लेकिन आई थिंक स्टैंडिंग हेयर अलाइव और आप अपनी पूरी डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ह्यूज चीज़ है कि No doubt. नो तो डाउट। आपको कोई बड़े अच्छा, तीर मैं नहीं अगर मारना है। आपको बात बताती हूँ कि तीर मार सकते हैं, Yeah. बताना किसी की पर्सनल अजीब मुझे लग रहा है, लेकिन मैं इस वक्त इस फख्र से बताना चाहती हूँ और उन सारे पेशेंट से, चाहे वो कैंसर या किसी और मुश्किल में मुब्तला हैं, चाहे वो किसी फिजिकल कंप्लेंट का शिकार हैं, मेंटल का शिकार हैं, या कहीं भी ज़िंदगी में डाउन है। आपको पता है मेरे जो टीम है डॉक्टर्स की, उसमें से मुझे कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी एक डॉक्टर जो है वो इस स्टेज से गुजरी है, हॉजकिन से, और माशाल्लाह शी इज़ वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द क्लिनिक, बट शी इज़ वन ऑफ द ह्यूज स्टार फॉर अस। और उसका सर्जिकल हैंड इतना अच्छा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने ट्रीटमेंट उससे कराऊँ, इतनी अच्छी मेरी वो डॉक्टर है, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ माय टीम। और वो जब पहली दफ़ा आई थी, ये होता है ना कि हमें तो कोई कुछ होगा नहीं, मैं क्या करूँगी, क्या ये वाले सारे सवालात होते हैं। तो मुझे भी शायद अल्लाह ही ने कोई दिया कि ये इसको, लेकिन बट अमेजिंग किया उसने। मैं आपको बता रही हूँ, बाकी डॉक्टर से या बहुत बिल्कुल आपको अमेजिंग करना चाहिए। लेकिन लिविंग प्रूफ जो आपका इट इज़ ऑल्सो, अगर आप बहुत कोई बड़ा काम नहीं भी कर रहे, लेकिन आपकी जो एक ये ज़िंदगी आप चलते फिरते अपनी नॉर्मल लाइफ में, यही बहुत बड़ी एक सपोर्ट है उन लोगों के लिए जो अभी ये नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और बच्चे, मैं तुम लोगों को यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ना इस तरह के स्टिग्मास बहुत अटैच होते हैं। अब आप बड़े और बड़े हैं, उस एज में हैं जहाँ, तो मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि ओ इसको तो कैंसर था, तो हम तो अपने बेटे की शादी इससे नहीं करेंगे, हम तो, है ना। सो ये और जो लोग कहते हैं, प्लीज़ उनको कहने से पहले ही किक मार के साइड में कर दें, क्योंकि ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में अगर जगह देंगे और ऐसी रिवायतों को जो गलत है उसको जगह देंगे, तो फिर वो आपको डाउन करेंगे। हालांकि आप से ज़्यादा हिम्मत वाला तो कोई है ही नहीं। हम कहते हैं कि कौन सी घर में ऐसी बेटी लाएं और हिम्मत और बेटे का साथ दे सके व्हाटएवर अप्स एंड डाउन्स में, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और कहीं से भी ये तो पता नहीं क्या क्या लोग हमारे यहाँ सोचते हैं इस तरह से कि कैंसर कंटीजियस है, और अब तो इसके आगे भी और सोचें बच्चे नहीं होंगे तो पता नहीं क्या क्या फजूलियाँ। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी शादियाँ भी हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं। जी जी बिल्कुल। आप मेरी एक दोस्त है और वो माशाल्लाह शादी हुई है और उसके बच्चे भी हैं। कोई ये हमारी सोचें, हाँ, लेकिन हम सबको ये एजुकेट करके सोसाइटी को ये बताना चाहिए। बल्कि मुझे तो लगता है कि ऐसी बच्ची जो इन सारी चीज़ों से गुजरी है, जो कि उसको पता नहीं कितनी हमें इतने सालों के बाद वो समझ और वो नहीं आती, तो आप तो हमसे कहीं ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, सर्वाइवर्स, फाइटर्स। और मेरे साथ ये हुआ है। जी प्लीज बोलो, शुक्र तुम बोलिए अपने नकाब के अंदर से। हाँ बोलो। मैं जब बीमार हुई थी तो मेरी मंगनी हो चुकी थी, और बीमारी के बाद उन्होंने मंगनी तोड़ दी, तो उन्हें आगे नशा खराब नहीं किया। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग अगर जिंदगी से निकल जाएं तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। पागल, कचरा जमा करने का क्या फायदा? कचरा नहीं जमा करते, जिंदगी में अच्छे लोगों को ऐड करते हैं जो आपको और ज्यादा बेहतर कर सकें और ज्यादा बेहतर फील कराएं। जो फील ही आपको इतना डिग्रेड कराता है, उसके साथ तो कभी बहुत अच्छा हुआ। पता है, लाइफ अल्लाह ने बचा दी, वरना सोचो आज तुम मुझे बता देती हो मेरा मियां ऐसा है। सोचो अल्लाह मैंने बचा दिया तुम्हें, और ये कोई एंड नहीं है जिंदगी का कि शादी हो, मंगनी हो, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, बट अगर तुम अपने लिए तो सोचो कि तुम खुद क्या हो और तुम्हें क्या करना था। अल्लाह मैंने किस लिए पैदा किया था? बच्चे सब पाल लेते हैं, मियाँ सब रख लेते हैं, लेकिन सब ऐसे मेरे बारे में सोचते हैं कि मतलब हमारे जो लोग हैं, हमारे मेरे जो आसपास रहते हैं, उस पर ऐसे चीज़ सोचते हैं कि ये कैंसर की मरीज, मतलब दूर दूर भागते हैं ऐसे लोगों से। अच्छा, वो लोग ना पढ़े लिखे जाहिल होते हैं जो दूर दूर भागते हैं। हाँ, वो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं और जो ये समझते नहीं। आप मेरा ख्याल है कि अगर ये
और ये जो इतनी अच्छी प्यारी आंखें हैं ना, इनसे ये आंसू उन लोगों के लिए गिर रहे हैं तो ये उनके गिरने चाहिए। उनको तुम इतना बुरा बुरा भला भला बोलो, बुरा बोलो, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया या तुम्हें बोला है उनके, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब उन लोगों के साथ नहीं हो तुम। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से हो रही है कि बस इनकी ये बातों की वजह से मेरे अब्बू डेथ हो गए। अब्बू की डेथ हो गई? जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पता है हम एज सोसाइटी किसी के ऊपर क्या कर देते हैं हमें अंदाज़ा नहीं है। हम अपनी जाहिलियत की वजह से हम किसी के लिए कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, उसको मेंटली इतना अब्यूज़ कर सकते हैं कि वो किसी और चीज़ के बाद में ना, अगर हिम्मत वो कर भी रही है तो ऐसी बातों से हम गिरा देते हैं दूसरे को। और अल्लाह ताला, मैं कोई नहीं होती जज करने वाली और बोलने वाली, ना मेरे पास वो इल्म है, बट आपको लगता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ करता होगा? अल्लाह ताला मतलब ये किसी बड़े से बड़े गुनाह से कम है ये चीज़। बट एनीवेज, तुम्हें जो समझा रही हूँ समझो, शादी कोई ज़िंदगी का एंड नहीं है। हाँ, और पेंटर साहिबा, जब पेंटिंग तुम्हारी बिकेगी ना, तुम सोचो, मैं ये नहीं बोल के जब तुम्हारी पेंटिंग इंडस में लगी होंगी, एस्थेटिक पे लगी होंगी, तो फिर ऑर्डर आएंगे ना, तो ये सोचो क्या करना है आप, और सोचो क्या पेंट करना चाहती हो। और ज्यादातर मैंने एक्टर से बहुत कुछ सीखा है। एक्टर से बहुत कुछ सीखा है? क्या सीखा है? यही कि वो टिकटॉक पे मेकअप करना ना, हाँ, जैसे वो हिम्मत अपने बनाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। मतलब कितनों की मतलब तलाक भी हुई है, बहुत से जो ऐसे रिलेशनशिप्स है ना जो खराब हुए हैं, बहुत से मैंने कई एक्टर्स के बारे में सुना भी है, लेकिन वो अपने एक्टिंग जारी रखती है, अपने काम करती है। हाँ, तो इसका मतलब है आगे कि वो बढ़ती आपको ये सिखा रही हैं, आप उनसे ये सीखें। क्या सीखा आपने? क्या यही ऐसी सीखा। बातों से जिंदगी में हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, बट उन प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक इस चीज़ को लेके बैठ जाएं, है ना? तो अब अगर पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग का मुझे पता कैसे चला था, कैसे कर खुद अपना ये टैलेंट? वैसे स्कूल में बहुत शौक था, अच्छा। परिया बनाना ज्यादातर। परियां बनाना। और उससे आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता, और जब बीमार हुई तो यहाँ पे साइको सोशल वालों ने बहुत मुझे हिम्मत दी। साइको सोशल वालों ने जो उरूसा है ना, उनको परी बना दिया जन सच में। फिर उन्होंने कहा देख आपको किस चीज़ का शौक है। वैसे मैं बहुत डिस्टर्ब थी उस वक्त, मैं बीमार थी, बहुत डिस्टर्ब थी और बहुत रो रही थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इन्होंने मुझसे कहा कि आप अगर आपको कुछ शौक है तो आप उनको आगे बढ़ाओ ऐसे। और एक दिन में ये नहीं होती, हिम्मत भी एक दिन में नहीं आती है, ये प्रोसेस है। उस प्रोसेस से अगर कोई भी हम में से जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी गुजर रहे हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन बहुत बुरा फील करें, दूसरे फौरन एक लम्हे में आपको सारी हिम्मत आती है। हिम्मत आहिस्ता आहिस्ता आती है और वो तो अब तो हिम्मत है ना, बस ठीक है, बनाए भाई इसका पेज वेज बनाए, इसको कोई है आप प्रमोट करेंगे इसका पेज? बस डन है ज़्यादा यार, अभी करवा लें यार, ऐसी बात ना करें। देख लो, हमने हाथ मिलाया। हाँ। इंडस और एस्थेटिक, ठीक है, ठीक है। प्रमोट करेंगे हम। हाँ, डन सही हो है। गया। सबसे पहले तो मेरी चारों ब्रांचेस में इसकी तस्वीर लगनी Done हो गया, ठीक है, done। डन हो गई। सही, ओके। सो बहुत शुक्रिया इंडस हॉस्पिटल, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके साइको सोशल डिपार्टमेंट को कि आप लोग लेकर इस तरह से पेशेंट्स को आए हैं। इट इज़ आउट ऑफ द फीलिंग इज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच Thank कि you आपने so हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमारे बच्चों को भी दी अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों ने अपना एक 20 आवर्स का स्लॉट सिर्फ इनके लिए आप लोगों ने बुक किया और इनको अच्छा फील कराने के लिए। आई होप कि हम मजीद विजिट्स करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फबिया, अगर तुम दोबारा नहीं आई ना, तुम देखना लिपस्टिक लगा के लेट गई हो तुम, थक गई हो फबिया जी। ठीक है फबिया, दोबारा आना है। हाँ,
सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मैं तो कोई इन लोगों से इतना इम्प्रेस हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा, जितनी डल थी इनको देख के समझ में आया ये इतनी तकलीफ तो जब ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, शर्मिंदा हो रहे होंगे मेरी तरह सोच कर अंदर कि इतनी हिम्मत, और हमारी इतनी छोटी हिम्मत कर। थैंक यू वेरी मच।